आज का ये स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट को जिनको सुबह उठने में जोर आता है और जो सुबह की बजाय रात में पढ़ाई करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। आज का ये स्पेशल वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने नाइट स्टडी शेड्यूल को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप नाइट में भी बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं। जो सुबह उठकर शांत माहौल में पढ़ाई करने वाली फील होती है ना, वो जो एनर्जी होती है ना, उसके साथ आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो बिना नींद के आगोश में आए, बिना अपना ध्यान भटकाए, लगातार एक लंबी ड्यूरेशन के लिए नाइट में स्टडी कर सकते हो। मेरे दोस्त, याद रखो कि ज़िंदगी का राजा बनने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। आज अगर तुम चैन से सो गए ना, तो कल तुम चैन से नहीं सो पाओगे, क्योंकि तुमने आज की तारीख में मेहनत की जगह आराम को चुना है, नींद को चुना है। जाने दो या फिर जान लगा दो, या तो ये ढूंढ करना बंद कर दो कि मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर ऐसे पढ़ो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। क्योंकि जिस वक्त तुम चादर तान करके सो रहे होगे ना, ठीक उसी वक्त दूसरा इंसान तुम्हारे खुद के फील्ड में तुम्हारे सपने को तुमसे छीनने के लिए पूरी मेहनत कर रहा होगा, पूरी कोशिश कर रहा होगा। रात को पढ़ने के लिए सुबह उठने से ज़्यादा एनर्जी और पेशेंस चाहिए। जो लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, उनको विल पावर चाहिए होती है सुबह उठने की, लेकिन जो रात को पढ़ना चाहते हैं ना, उनमें ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए और ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि रात के टाइम में तुम्हें अपनी फेवरेट नींद को अपने आसपास भी नहीं आने देना है। रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब तुम अपनी रातों से जंग जीतोगे। तुम मेहनत करोगे कंटिन्यू, ये सोच करके नहीं कि यार एग्ज़ाम डेट आने के बाद पढ़ लूँगा, आज नहीं कल पढ़ लूँगा। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो है नॉलेज का इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मल्टी रिटर्न देता है। जो काम पैसे से नहीं हो सकता ना, वो नॉलेज से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है। इसीलिए तुम्हें लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाना है। अगर अब तक टाइम वेस्ट कर लिया ना, दिन मज़े करने में और रात रील देखने में अगर तुमने वेस्ट कर दिया ना, तो अभी भी थोड़ा टाइम बचा है तुम्हारे पास। देर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए हो सकता है कि ये तुम्हारी लंबी छलांग लगाने का वक्त आ गया हो। सबकी चॉइस, सबकी कैपेसिटी और सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अगर बहुत देर तक तुम रात को पढ़ना चाहते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त सो रहे होंगे जब तुम अपने सपनों का इतिहास लिख रहे होगे। 5 इफेक्टिव स्टडीज़, 5 कारगर रणनीतियाँ, 5 साइंटिफिक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ रात को पढ़ाई करने के लिए, जो आपको सबसे बेहतर तरीके से अपने एकेडमिक में परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, टारगेट द माइंडसेट। सबसे पहले तो तुम अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो कि तुम्हें आज रात तक लेट तक पढ़ाई करनी है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज जब तुम्हारा माइंड प्रिपेयर होगा ना, तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें आज सोना नहीं है, एक्टिव रह करके पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि रात की पढ़ाई अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे ना, तो ना ही तुम्हें कुछ याद रहेगा और ना ही तुम्हारे जागने का कोई मतलब निकलेगा, केवल टाइम ही ख़राब होगा तुम्हारा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को नाइट स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है। जैसे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं ना, वैसे ही रात को पढ़ने के लिए माइंड को पहले इंस्ट्रक्शन दे करके रखो कि भाई आज से ना लेट नाइट स्टडी करनी है मुझे। सोने की कोशिश मत करना जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाता आज रात का। रात की पढ़ाई चैलेंज टास्क है, सो बी प्रिपेयर। तुम्हारे लिए सोना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पढ़ाई? कब कितना पढ़ना है, कब कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कब नींद से ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है पढ़ाई पर, ये तुम्हें डिसाइड करना है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको रात में स्टडी करते टाइम ध्यान में रखनी है, रेगुलरिटी, निरंतरता। ड्यूरेशन से ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर। जब तुम रात में पढ़ाई करने की ठान लेते हो ना और शुरू भी कर देते हो, उसके बाद तुम्हें रेगुलर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर तुमने एक रात लेट नाइट स्टडी करी और फिर तुमने छोड़ दी, या आपने कुछ दिन लेट नाइट स्टडी करी और फिर छोड़ दिया, या कुछ दिनों का गैप आ गया, तो उसके बाद ये जो शेड्यूल होगा ना, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। इस मेथड से ना फिर तुम्हारी नींद पूरी होगी और ना ही तुम पढ़ाई ढंग से कर पाओगे। इसलिए अगर तुमने सोचा है ना कि यार मुझे लेट नाइट स्टडी करना है, तो फिर तुम्हें रेगुलर रहना है, ठीक है। तुम्हारा टाइम फिक्स होना चाहिए, तुम्हारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि मुझे डेली इतने बजे से लेके इतने बजे तक पढ़ाई करनी ही है, ठीक है। इसके बाद ही सोना है, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी रहेगी ना, तभी तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी उस रूटीन को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा कि यार इस टाइम ना ये बंदा पढ़ाई करता है, इसलिए सोना नहीं है। तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बॉडी को ये पता होना चाहिए कि तुम कितने बजे तक कौन सा काम करते हो। पॉइंट नंबर 3 जो आपकी रातों की पढ़ाई को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा, कॉन्सेंट्रेट माइंड। 16 घंटे की पढ़ाई बिना कॉन्सेंट्रेशन के कर रहे हो ना, तो उससे बेहतर है कि 5 घंटे की पढ़ाई करो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। दोनों से बराबर आउटपुट निकलेगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन वाली 5 घंटे की पढ़ाई से ना 16 घंटे की बिना कॉन्सेंट्रेशन वाली पढ़ाई से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा ना, तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तभी
क्वेश्चंस के आंसर तुरंत याद आएंगे। नहीं तो ऐसा कुछ होगा कि ये क्वेश्चन ना मुझे कहीं पे देखा देखा लग रहा है, पर इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे याद नहीं है। क्या लगाऊं, ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं या डी लगाऊं? और ये सारा नतीजा है तुम्हारे कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन तभी क्रिएट हो सकता है जब तुम्हारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, स्टडी बैकग्राउंड ऐसा हो जिसको देख करके तुम्हारे माइंड में स्टडी के अलावा कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं पाए। कोई भी डिस्टर्ब करने वाला, भटकाने वाला मीडियम तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए। तभी तुम्हारा कंसंट्रेशन बना हुआ रह सकता है। तभी रातों को जाग करके पढ़ने का मज़ा है। एकदम शांत वातावरण, शांत दिमाग और कॉन्सेंट्रेट माइंड से पढ़ोगे ना, तभी तुम्हारे पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो पाएगा और फिर नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तुम्हारे कंसंट्रेशन से ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 4 जो आपकी रातों की मेहनत को एक दिन बड़े मुकाम में ज़रूर बदल देगा, और वो है कि जब भी आपको नींद आए ना, तो आपको उस नींद को अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना है। यहाँ आपकी थोड़ी विल पावर काम आएगी। देखो भाई, सर्दियों में रातों को सोने के लिए माना जाता है, इसलिए रात के टाइम पर नींद आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना है ना, अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो फिर तुम्हें अपनी स्टडी के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, इसमें मुंह धो लिया, घूम लिया, थोड़ा बहुत हेल्दी फूड खा लिया, कुछ फ्रूट्स खा लिए। इससे तुम्हारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ब्रेक लेने से तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, एनर्जी वापस आ जाएगी। लेकिन उस ब्रेक में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आगे के 1-2 घंटे खराब हो जाएं। सोशल मीडिया से दूर रहना, बिस्तर पर जाकर बैठना नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिसका पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है। बस तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक इसलिए लिया है ताकि तुम 1 घंटे तक पढ़ाई कर पाओ। मज़े लेने के लिए ब्रेक नहीं लिया था। कहीं तुम ब्रेक लो और फिर रील स्क्रॉल करने बैठ जाओ, फिर तो गए भाई तुम्हारे 2-3 घंटे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज़ सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। पॉइंट नंबर 5 एक्टिव लर्निंग मेथड। रात को की गई स्टडी इफेक्टिव हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा हो। एक्टिव लर्निंग करने के तरीकों को फॉलो करो। केवल किताब लेकर बैठने की बजाय शॉर्ट नोट्स पढ़ो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर, बोल बोल कर पढ़ो, जिससे आपको बोरियत फील नहीं होगी, आपको नींद भी नहीं आएगी। माइंड जब चैलेंजिंग कंडीशन में रहता है ना, तभी पढ़ा हुआ याद रहता है, और जो पढ़ोगे ना उसकी क्लियर इमेज बनेगी आपके माइंड में, जो लंबे टाइम तक आपको मेमोराइज रहेगी। वीडियो के लास्ट में 5 साइंटिफिक पॉइंट्स को मैं दोहरा देता हूँ, जिससे तुम रात में बिना नींद की गुलामी किए इफेक्टिव लर्निंग के साथ पढ़ाई कर पाओ। पॉइंट नंबर 1 जब भी पढ़ाई करने बैठो ना रात में, तो आपका टारगेट माइंडसेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 रेगुलर, आपको डेली पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 कॉन्सेंट्रेट माइंड। पॉइंट नंबर 4 जब भी आपको नींद आए तो छोटे छोटे ब्रेक लो। और पॉइंट नंबर 5 एक्टिव लर्निंग मेथड सीखें और उनसे पढ़ाई करें। इन पॉइंट्स के साथ में ध्यान रखने वाली चीज़ ये भी है कि आपकी बॉडी को जैसे खाना और पानी की नीड है ना, वैसे ही हमेशा आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोना ही छोड़ दो, तुम्हारी नींद भी पूरी होनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे एक इंसान को सोने के लिए यूज करने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी की नीड है। रात को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोना ही बंद कर दो। अगर रात को पढ़ रहे हो ना, तो दिन में सोना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स के साथ अपने गोल की तरफ एक एक कदम बढ़ाते चलिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। आपके जीवन में आपका गोल क्या है, आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी वीडियो में, और आप सुनना ना भूलिए द मोटिवेशनल दृष्टिकोण। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको कुछ वीडियोस सजेस्ट हो रही होंगी, आप चाहें तो इन्हें क्लिक कर इन्हें भी देख सकते हैं।